इतिहास ऐसा लिख देंगे, अब लगना छक्के चौके हैं। ओके है सब ओके है, ओके है सब ओके है। सफर ये अब आसान हुआ, इजी हर मुकाम हुआ, उम्मीद जगी है दिल में एक अपना ये। ओके है सब ओके है। रुकना नहीं कई मौके हैं। ओके है सब ओके है, ओके है सब ओके है। छूलेंगे आसमां, चूमेंगे हर मुकाम, खेल है ये जुनून है जिसमें खेल न डर हो, से जित लेंगे इतिहास ऐसा लिख देंगे, अब लगना छक्के चौके हैं। ओके है सब ओके है, ओके है सब ओके है। अब आसान हुआ, इजी हर मुकाम हुआ, उम्मीद जगी है दिल में अपना मान हुआ। सपने हुए न पूरे किसी के सौके हैं। ओके है सब ओके है, ओके है सब ओके है। है सपना दिंग रुकना नहीं है, एम पे नजरें गाड़ चलेंगे, मुश्किलों को हम फाड़ चलेंगे, दुनिया लोग मानेगी आने कई मौके हैं। ओके है सब ओके है, ओके है सब ओके है। और कुछ टेक्निकल रीजंस के कारण ये मीटिंग हम थोड़ी सी लेट शुरू कर पाए हैं। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आज के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में, आज के इस एक शानदार ट्रेनिंग सेशन में। जैसे कि आप सभी लोग बिजनेस के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है प्रोडक्ट, प्लान, प्रोसेस और पीपल, यानी कि आप लोग। तो आप सभी लोग जानते हैं कि प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो एक से एक शानदार प्रोडक्ट आपके पास है ओके लाइफ केयर में बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। आप चाहे हेल्थ के सेगमेंट की बात करें, आप ब्यूटी के सेगमेंट की बात करें, आप पर्सनल केयर के सेगमेंट की बात करें, एक से ज्यादा एक शानदार प्रोडक्ट आपके पास है। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा 100% फोकस आपकी हेल्थ को बेटर बनाने में है। और आज का जो सेशन है उसका नाम भी है माय हेल्थ एंड बिजनेस। जी हाँ, इसका मतलब होता है कि किस तरीके से आप अपनी हेल्थ को बेटर बना के भी, आप अपनी हेल्थ को बेटर रख के भी बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं, और हेल्थ केयर के प्रोडक्ट को बिजनेस बिल्ड करने में कैसे मदद करते हैं आपको इस बिजनेस के लिए, ये हम बात करते रहते हैं। लेकिन आज का जो सेशन है वो बहुत स्पेशल सेशन है।
ऑलरेडी हमारे किटी में, ऑलरेडी हमारे बास्केट में बहुत सारे हेल्थ के ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको आप यूज करके, जिनको आप सेल करके एक बहुत अच्छा बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं, अपनी हेल्थ बना सकते हैं। और उसी किटी में, उसी हेल्थ की किटी में दो और नए बेबीज, जी हां बिल्कुल नए बच्चे आज हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ इस ओक में अनाउंसमेंट जिसमें आपने देखा था, हमारे दो नए प्रोडक्ट हमारे साथ जुड़े हैं। और यकीन मानिए, जैसे डॉक्टर विक्रांत का काम हमेशा होता है, डॉक्टर विक्रांत की पूरी टीम का काम हमेशा होता है R&D, क्योंकि डॉक्टर विक्रांत हेड करते हैं R&D डिपार्टमेंट को, तो उनका काम हमेशा होता है कि किस प्रकार आपको दुनिया के सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट कॉम्बिनेशंस, फॉर्मुलेशंस, एक्साइटिंग इंग्रेडिएंट के साथ में दिए जाएं अफोर्डेबल प्राइसिंग में। तो आज जिस प्रोडक्ट के बारे में डॉक्टर विक्रांत बात करने वाले हैं, लेट मी टेल यू लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो प्रोडक्ट एक बहुत ही यूनिक एक कॉम्बिनेशन का प्रोडक्ट है। हायर कीमतों पे, दामों में अवेलेबल हो सकता है, लेकिन आपका जो प्रोडक्ट है उसमें यूनिकनेस इस तरीके से है कि जो पोटेंसी है उस प्रोडक्ट की, या जो कॉम्बिनेशन है वो डेडली कॉम्बिनेशन है अफोर्डेबल प्राइसिंग में। तो मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, और डॉक्टर विक्रांत ऑलरेडी हमारे बीच में आ चुके हैं, तो हम उन्हें इनवाइट करेंगे। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के माय हेल्थ एंड बिजनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम में, स्पेशली डिजाइन फॉर न्यू प्रोडक्ट लॉन्च। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, और मैं स्वागत करना चाहूंगा डॉक्टर विक्रांत नरवाल जी का। एंड सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? Yeah, definitely, Anuj ji. Thank you so much for inviting me. And सबसे पहले वेलकम के साथ मैं जितने भी पार्टिसिपेंट मुझे सुन रहे हैं और जो ओक का हिस्सा रहे, यानी कि अवार्ड सेरेमनी जो हमारी 2 दिन पहले हुई, आप सब लोग आए और आपने उस इवेंट को बहुत एक ग्रैंड सक्सेसफुल बना। इसके लिए आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। और आई लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू कि वो एक इवेंट आपने बहुत अच्छे से सक्सेसफुल इवेंट बनाया। एंड आई आल्सो लाइक टू वेलकम यू इन टुडेज जूम प्रोग्राम, जो आज हम जो अभी रिसेंटली लॉन्च प्रोडक्ट हैं जो विटामिन K2 स्पेशली करते हैं अपनी डाइट में या अपने लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग, जो हम आज डाइट फॉलो कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी है। तो इन सारे पहलुओं पे हम बात करेंगे और उस प्रोडक्ट की जो इम्पोर्टेंस है आज के लाइफस्टाइल में, इस पे हम एक साइंटिफिकली, यू कैन से टेक्निकली डिस्कस करेंगे, बट वो बड़ा लेमन लैंग्वेज में रहेगा, आप लोगों की लैंग्वेज में रहेगा, कि कोशिश किया जाएगा कि बिल्कुल आप नॉन टेक्निकल, नॉन साइंटिफिक लोग उसको आराम से समझ पाए और उसके हेल्थ बेनिफिट वो ले पाए। और मैं देख पा सो एक अच्छा खासा पार्टिसिपेशन हो गया है आज के सेमिनार में। सो वंस अगेन आई लाइक टू वेलकम ऑल ऑफ यू। अनूप जी, मुझे यदि आप होस्ट बना देंगे तो आई विल स्टार्ट सम टेक्निकली, लाइक यूट्यूब का भी एक लिंक हम बना देंगे कि बाद में कोई भी यदि आज पार्टिसिपेंट इसको मिस करता है तो वो बाद में देख पाएगा। सो प्लीज मेक मी द होस्ट ऑफ दिस मीटिंग। यू आर दी होस्ट नाउ सर। थैंक यू। यस, थैंक यू। सो मैं यूट्यूब का एक लिंक क्रिएट कर रहा हूँ आप लोगों के कल के कोई भी, यदि आप इसको बार बार सुनना चाहते हैं या अपने नॉलेज को आगे लेके जाना चाहते हैं तो आपके उस पे रेफरेंस पे रहेगा।
सो थैंक यू पेशेंस रखने के लिए। सीधा हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो नया एक प्रोडक्ट हमारे बास्केट में आया। सबसे पहले आप सब लोगों का स्वागत है फिर से, जितने भी पार्टिसिपेंट अक्रॉस द इंडिया हमें सुन रहे हैं। सो like to welcome all of you in today's Zoom meeting प्रोग्राम में। सो एक्टिविटी आपके साथ हम शेयर करेंगे। यस, होपफुली आप स्क्रीन देख पा रहे हैं। और मैं जितने भी पार्टिसिपेंट मुझे सुन रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आप अपना हैंड रेज का बटन प्रेस करके मुझे अलाउ करें कि इस मीटिंग को हम स्टार्ट करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक रिसेंटली हमने हर्बो फूड्यूटिकल की रेंज में एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है, जो कि आप जनरली इसमें से एक इंग्रेडिएंट को बहुत ज्यादा सुनते होंगे, विटामिन डी। यानी विटामिन डी के बारे में रिसेंटली आप लोगों ने बहुत कुछ सुना होगा। कोविड ये बड़ा एक चर्चा का विषय रहा कि जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी है वो कहीं ना लो करती है। इसलिए मैक्सिमम जो कोविड का भी इन्फेक्शन का एक तरीके से ज्यादा से ज्यादा सिटी में ज्यादा देखने को मिला था। इट इज बिकॉज ऑफ सनलाइट का एक्सपोजर अर्बन और सिटीज में कम रहता है, और विटामिन डी की डेफिशिएंसी वहां मोर प्रोन है। इसी वजह से इंफेक्शन और लो इम्यूनिटी होना एक तरीके से कोरिलेशन उसका बनता है, एज कम्पेयर टू रूरल एरिया की बात करें, गाँव तबके की बात करें तो वहां पे कम था, बिकॉज वो विटामिन D3 की डेफिशिएंसी का रेशो है वो अर्बन के रेशो में बहुत कम था। इसीलिए एक तरीके से कोरिलेटेड स्टडी पाई गई थी उस टाइम पे। बट K2 के बारे में बहुत कम आप लोगों ने सुना होगा। एग्जैक्टली विटामिन K सुना होगा, हम K को सुन के सारी बातें सोच लेते हैं। और बचपन में आपने हर किसी ने पढ़ा होगा विटामिन K का रोल जो है वो ब्लड क्लोटिंग में ज्यादा होता है, यानी कि कोगुलेंट का काम करता है, और एक तरीके से आपके घाव भरने का काम करता है जब आप इंजर्ड हो जाते हैं। बट आज इसके बियॉन्ड में आपके साथ बात करना चाहूंगा। प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन में यदि हम बात करें, प्राइमरी फंक्शन जो है इस प्रोडक्ट का हार्ट, मैं बोलना चाहूंगा ये 90% आपके हार्ट के लिए ज्यादा प्रोडक्ट डेवलप किया गया है एज कम्पेयर टू द बोन वेलनेस। सो हार्ट एंड बोन दोनों को आप चाहते हैं बेटर तरीके से वो फंक्शन कर पाए, बेटर तरीके से आपको सपोर्ट कर पाए, आपकी लाइफ को बेटर कर पाए। सो दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट राइट नाउ। विटामिन D3 प्लस K2 60 नंबर ऑफ टैबलेट हैं इस डिब्बी में, एंड कैटेगरी हर्बो फूड्यूटिकल की है। एक्टिव इंग्रेडिएंट की बात करें तो जो कि MK7 है, K2 विटामिन K2 MK7 इज द हाईएस्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द विटामिन K2, एंड विटामिन D3 है, एंड करक्यूमिन है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं बताऊं आपको, मार्केट में मैक्सिमम विटामिन D3 आपको जो है वो एनिमल सोर्स से मिलता है, यानी कि रेड साइन डिब्बे पे आपको देखने को मिलता है। बट यहाँ पे आपको जानकर बड़ी खुशी होगी, यू फील प्राउड कि वी केम विद द प्रोडक्ट दैट इज वीगन कैटेगरी, यानी कि प्लांट बेस्ड, जो कि लाइकन से लिया गया है विटामिन D3। उसका सोर्स जो है लाइकन से है। लाइकन यानी कि प्लांट ही ग्रीन ही माना जाता है, और इस प्रोडक्ट को वीगन कैटेगरी में रखा गया है। सो प्लांट बेस्ड है, वीगन है, नॉन GMO है, और साथ में जो हर्ब्स का कॉम्बिनेशन इसमें K2 और D3 के साथ डाला गया है, बोसवेलिया सेरेटा एंड करक्यूमिन। आइए इस फॉर्मुलेशन को हम एक बार समझने की कोशिश करते हैं एग्जैक्टली ये क्यों बनाया गया है, और ये ऐसा कॉम्बिनेशन, क्योंकि आपको K2 और D3 के साथ बहुत सारा और कुछ मिल सकता है, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम फॉर्मुलेशन दैट इज K2 विटामिन D3 अलोंग विद बोसवेलिया सेरेटा एंड करक्यूमिन। सो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे साइंटिफिक बेस पे। रिसर्च बिहाइंड द प्रोडक्ट इनोवेशन, इस प्रोडक्ट से बनाने से पहले सबसे पहले जो रिसर्च किया गया इस पे था वास्कुलर कैल्सिफिकेशन इज ए
प्रिडिक्टर ऑफ कार्डियोवास्कुलर मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी। वास्कुलर कैल्सिफिकेशन का मतलब है कि जो कैल्शियम है, यदि आप कैल्शियम ज्यादा लेते हैं और आपके डाइट में, आपकी बॉडी में विटामिन के की डेफिशिएंसी है, तो वो आपकी खून की जो नलियां हैं, जो आर्टरीज हैं, या ब्लड की वेन्स, जो फाइन कैपिलरीज हैं, जो ब्लड को हार्ट को ब्लड देती हैं, उनमें, उन आर्टरीज में ये एक तरीके से कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाता है। और कैल्शियम का डिपोजिशन होना ही कैल्सिफिकेशन कहलाता है। दैट इज वास्कुलर का मतलब जो आपका खून की नलियां हैं उसको वास्कुलर बोला जाता है। उनके अंदर एक इमेज जो देख रहे हैं यहाँ पे, आपको एक थक्का सा जमा दिखा मिलेगा, इसको प्लग बोलते हैं। अब ये क्या होता है कि कैल्शियम और आपका जो कोलेस्ट्रोल है, जो आज सैचुरेटेड फैट है, फ्री फैटी एसिड है, ये मिलके वहां पे एक तरीके से खून का जमाव कर देते हैं और आर्टरीज का जो पैसेज है नैरो कर देते हैं। अब अकेला कोलेस्ट्रॉल से बनता है तो उसमें ज्यादा इतनी ये दिक्कत नहीं आती है कि जो आर्टरीज हैं हमारी वो हार्ड नहीं होती है। जब कैल्शियम साथ में आ जाता है, जब कैल्सिफाइड हो जाती है आर्टरीज, सो होता क्या है, हमारी आर्टरीज हार्ड हो जाती है, क्योंकि कैल्शियम हार्ड है एक तरीके से। ये कैल्शियम आप देखेंगे तो जम के हार्ड कर देता है, और हार्ड होने से बीपी की प्रॉब्लम, हार्ट में ब्लड सर्कुलेशन कम होना, हार्ट अटैक आना, ब्रेन हेमरेज होना, रेनल फेलियर होना, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। यानी कि खून की नलियों में कैल्शियम का जमना लगभग आज के टाइम पे 80% जो हार्ट अटैक आते हैं वो कैल्शियम जमने के कारण आते हैं। और लोगों के ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है कि वो सोचते हैं कि कोलेस्ट्रॉल से हार्ट अटैक आ रहा है, सो वो अपनी डाइट को हमेशा मॉडिफाई करने की बात करते हैं। बट मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूं, इफ यू आर टेकिंग 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम इन डेली in your diet, or either you are taking with the help of supplement, 1 ग्राम से ज्यादा आप ले रहे हैं तो वो कैल्सिफिकेशन आपकी खून की नलियों में यानी कि आर्टरीज में कर सकता है। सो आर्टरीज हार्ड हो जाएंगी। अब मैं आपको कुछ व्हाइट बोर्ड यूज करके बताना चाहूंगा एग्जैक्टली ये कैसे काम कर रहा है, कैसे ये क्या होता है कैल्सिफिकेशन, और ये किस तरीके से हमारे लिए डेंजरस है। मैं एक सेकंड, मुझे ना मैं व्हाइट बोर्ड का यूज करूंगा, 1 सेकंड का पेशेंस आप रखें। यस, मैं व्हाइट बोर्ड का यूज कर रहा हूँ दूसरी डिवाइस को कनेक्ट करके। सो प्लीज थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें। यस, यहाँ पे एग्जैक्टली होता क्या है कि आप जब कैल्शियम लेते हैं, कैल्शियम जब आपकी डाइट में होता है सो ये जाता है डाइजेस्टिव ट्रैक में जाता है, यानी कि जहां पे ये डाइजेस्ट होता है आपके इंटेस्टाइन, स्टमक से होते इंटेस्टाइन में जाता है, उससे ब्लड में जाता है, अब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड में जाके, यानी कि डाइजेस्टिव ट्रैक से ब्लड में जाता है। अब इसको यहां से यहां तक ट्रेवल करवाने के लिए विटामिन डी चाहिए आपको।
और लोग सोचते हैं कि विटामिन डी का रोल दूसरी तरीके से सोचते हैं, यानी कि विटामिन डी ज्यादा एब्जॉर्ब करवाता है जब आपके ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में होता है कैल्शियम, तो ब्लड तक लेके जाता है। अब ब्लड के बाद ये कहां पे जाना है, ये डिसाइड कौन करता है? विटामिन K2 डिसाइड करता है। ये आपकी बोन्स में जाएगा, टीथ में जाएगा, या आपकी जो खून की नलियां हैं इनकी वॉल्स पे डिपॉजिट होगा। ये कौन डिसाइड कर रहा है? यदि K2 नहीं है तो क्या होगा कि यहां पे नहीं जाएगा और ये ब्लड में घूमता रहेगा, ब्लड में घूमता रहेगा, तो आपकी जो खून की नलियां हैं, इसकी जो इनर वॉल है, अंदर की जो दीवार है, इस पे ये डिपॉजिट हो जाता है और आपके रास्ते को रोकना स्टार्ट कर देता है सर। और इससे होगा क्या? इससे होगा क्या? ये हार्ड हो जाएगा, ये सरफेस क्या हो जाएगा? इनर वॉल हार्ड हो जाएगा। अब ये कंडीशन, इसको हम बोलते हैं कैल्सिफिकेशन। कैल्सिफिकेशन यानी कि कैल्शियम का जमना हमारी इनर वॉल के अंदर, राइट? सो दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, कैल्शियम आपने डाइट में लिया, आप डाइजेस्ट किया, यदि विटामिन डी है तो उसका एब्जॉर्ब, वो ज्यादा एब्जॉर्ब हो पाएगा और ब्लड में चला जाएगा। ब्लड में जाएगा तो उसके पास अब दो रास्ते, या तो ब्लड में घूमता रहे और घूमते घूमते वो यहाँ पे डिपॉजिट हो जाए आपकी आर्टरीज और वॉल में, या वो बोन या आपके टीथ में जाए, यानी कि उन बोन को और टीथ को मजबूत करने जाए। तो ये सारा रोल प्ले कौन कर रहा है यहाँ पे? ये रोल प्ले कर रहा है आपका विटामिन K2। मुझे लगता है कि आप इसको समझ गए होंगे एग्जैक्टली हम क्या बता रहे थे अभी। अभी मैं आपके साथ एक चीज और शेयर करूंगा, एग्जैक्टली होता क्या है, क्यों कैल्शियम डिपोजिशन के कारण हार्ट अटैक आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। आपको ये समझना पड़ेगा और ये बहुत जरूरी है। आज मैं जो बता रहा हूं आपको, आपकी पर्सनल जिंदगी के लिए, आपके अपनों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपार्ट फ्रॉम द बिजनेस, राइट? अब ये जैसे ही आपकी जो ब्लड, जो खून की नली थी, ये जैसे ही आपके यहाँ पे डिपोजिशन स्टार्ट होगा तो इसका रास्ता कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, राइट? और ये क्या हो जाएगी? हार्ड हो जाएगी और नैरो पैसेज हो जाएगा, यानी कि रास्ता कम मिलेगा खून को। अब ये हार्ड होने से दिक्कत क्या हो रही है? हमारी इस वेन्स का जो नेचर होता है वो इलास्टिक होता है, इसी के कारण ये अपना बीपी कंट्रोल कर पाते हैं। आप देखेंगे ना, डॉक्टर क्या करता है? नब्ज चेक करता है कि आपका हाथ पकड़ के हाथ से नब्ज चेक करता है। तो आपको, आप भी अपने हाथ को अभी आप नब्ज चेक करेंगे तो आपको आपकी जो आर्टरीज और वेन है वो उसकी बीप सुनाई देगी, उसको महसूस कर पाएंगे। अब ये इलास्टिसिटी हार्ड होने के कारण ये इलास्टिसिटी कम हो जाती है। अब इलास्टिसिटी कम होगी तो होगा क्या? बीपी आप जब चेक करवाते हैं तो एक तो ऊपर वाली रेंज होती है 120, एक होती है आपकी नीचे वाली रेंज, इसको सिस्टोलिक बोलते हैं, इसको डिस्टोलिक बोलते हैं। अब ये तो नीचे चला जाएगा, लाइक 60 हो जाएगा, ये 140 हो जाएगा। मैं एक जनरल बता रहा हूं, ये तो ऊपर बढ़ता चला जाएगा, ये नीचे चला जाता जाएगा। तो गैप जो है वो बड़ा हो जाएगा आपके बीपी में, जो लोअर और ऊपर। सो इससे होगा क्या? इससे होगा क्या कि आप में जो हार्ट अटैक के चांसेस हैं बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि नीचे वाला बीपी तो और नीचे जाता जा रहा है और ऊपर वाला जो बीपी है वो और ऊपर जाता जा रहा है। और आप में ये पैसेज कम होने के कारण, अब ये पैसेज जब आपकी रुकावट आ जाएगी, उसके कारण क्या होता है, यहां जब प्लग बनता है, यहां जैसे एक प्लग बन गया, अब ये कई बार क्या होता है, जितने प्लग बन जाएंगे, जितनी जगह प्लग बन जाएंगे आर्टरीज वेन में, कोई एक टूट जाता है, एक ब्रेक डाउन हो जाता है,
ब्रेक डाउन होके ये आपकी छोटे वाली पतले वाली इसमें आके इसको ब्लॉक कर देता है। लोग सोचते हैं कि जितना भी प्लग बने होंगे वो छोटे छोटे, जितने भी प्लग बने होंगे वो छोटे छोटे एक तरीके से ये माने कि छोटी वेन्स और आर्टरी को बंद कर देते हैं जो कि हार्ट में होती हैं। और आप जब हार्ट के जो चैम्बर होते हैं इसमें जो छोटी छोटी आर्टरीज और वेन होती हैं जो ब्लड की सप्लाई को देखती हैं, इनमें ब्लॉकेज आती है और मसल्स को ब्लड पूरा नहीं मिल पाता। अब ब्लड पूरा नहीं मिलेगा तो हार्ट अटैक के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। और सो एक मैकेनिज्म यही था, यदि विटामिन K2 की डेफिशिएंसी आप में होगी, विटामिन K2 की डेफिशिएंसी आप में होगी, तो आप मोर ओवर कैल्शियम को अच्छे से हड्डियों तक नहीं पहुंचा पाएंगे। इसके कारण वास्कुलर कैल्सिफिकेशन इसको बोलते हैं, पैथोलॉजिकल डिपोजिशन ऑफ द मिनरल इन वास्कुलम। इट हैज बीन वैरायटी ऑफ फॉर्म इंक्लूडिंग इंटीमल कैल्सिफिकेशन, मीडियल कैल्सिफिकेशन, बट कैन आल्सो बी दिखाई दे रही है हार्ट की। देखो जो हार्ट के ऊपर ये बड़ी बड़ी एरोटिक वॉल जिसको हम बोलते हैं, वॉल बोलते हैं, जो खून को पंप करती हैं पूरे छोटी छोटी खून की नलियों में, ये भी हार्ड हो जाती है और इनकी हार्डनिंग से की वजह से हार्ट कोलैप्स होने के चांसेस होते हैं। सो वास्कुलर कैल्सिफिकेशन एसोसिएटेड विद एथेरोस्क्लेरोसिस, यानी कि प्लग बन जाना, आर्टरीज में ब्लॉकेज हो जाना, और विद डायबिटीज, सर्टेन हेरिडिटरी कंडीशन एंड किडनी डिजीज। सो जो किडनी में भी स्टोन बनना और कैल्शियम एक्स्ट्रा होने की वजह से आपकी ज्वाइंट्स में इसका डिपोजिशन हो जाता है, ज्वाइंट्स की मोबिलिटी कम हो जाती है। सो इस केस में इसके रीजन पाया गया रिसेंट स्टडीज में। सो वास्कुलर कैल्सिफिकेशन K2 helps regulate the homeostasis of soft tissue calcification through of anti-calcific protein known as matrix GLA protein। MGP नाम का एक प्रोटीन होता है। यदि K2 नहीं होगा, यदि आपकी डाइट में K2 नहीं होगा तो MGP प्रोटीन एक्टिवेट नहीं होता। जैसे किसी चीज को आप जैसे आपको कोई लेवल अचीव करना है, जैसे अभी टारगेट दिया गया है, आपको करना पड़ेगा, इसके लिए ये कंडीशन है। ऐसे ही जब तक K2 नहीं होगा आपका एक तरीके से MGP की आईडी एक्टिवेट नहीं होती। जैसे बहुत सारी कंपनियों में एक्टिवेशन के लिए बिजनेस वॉल्यूम चाहिए, ऐसे ही जो MGP प्रोटीन है वो एक्टिवेट नहीं हुआ तो क्या होगा, कैल्शियम आपके वास्कुलर यानी कि उनकी नलियों में जमना स्टार्ट हो जाएगा और वो क्लियर रीजन बनता जा रहा है हार्ट अटैक का आज की लाइफस्टाइल में। सो एक होता है हड्डियों का प्रोटीन जो ओस्टियोकैल्सिन बोला जाता है, वो भी विटामिन K2 नहीं होगा तो वो भी एक तरीके से काम नहीं कर पाएगा और आपकी हड्डियां डे बाय डे कमजोर होती जाएंगी और आपका हार्ट हार्ड होता जाएगा, उसकी इलास्टिसिटी कम होती जाएगी और अल्टीमेटली चांस ऑफ हार्ट अटैक आ जाएंगे। अब सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि विटामिन K को समझा गया है, बट विटामिन K के 3 टाइप के आपके विटामिन K होते हैं। K1 K2 नेचुरल होते हैं, K3 एक तरीके से सिंथेटिक होता है, राइट। सो नेचर में विटामिन K1 और K2 पाया जाता है। K1 का जो साइंटिफिक नाम है वो फाइलोक्विनोन है और विटामिन K2 का जो नाम है वो मेनाक्विनोन है। सो K1 का जो रोल है वो है ब्लड कोगुलेशन यानी कि क्लोटिंग करना। ये क्या करता है, क्लोटिंग का रोल करता है। और बट K2 जो है कैल्शियम मेटाबॉलिज्म करता है बोन्स में, यानी कि आपकी बोन्स को मजबूत करने का काम अकेला कैल्शियम नहीं कर सकता। जब तक K2 नहीं होगा और विटामिन D3 नहीं होगा आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी और आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। और आप ओवर द काउंटर बहुत सारी कैल्शियम की टैबलेट मिलेगी। मैं आपको ये बोलना चाहता हूं, यदि आपकी बॉडी में K2 नहीं है सो आपका कैल्शियम भी आपका हार्ट अटैक का कारण बन सकता है। इसलिए आप इसके बारे में बहुत कंसर्न हो जाइए, इसके बारे में बहुत ही
चीजें आपको यूट्यूब पे देखने को मिल सकती हैं, गूगल पे देखने को मिल सकती हैं। विटामिन के 2 का रोल क्या है वो आप आराम से दोबारा से गूगल सर्च सकते हैं, इसके बारे में और ज्यादा डीप पढ़ सकते हैं। सो जो है वो किस किस सोर्स में मिलता है? K1 जो है वो लीफी वेजिटेबल्स में मिलता है, यानी कि K1 का सोर्स है वो क्लोरोप्लास्ट। आपने प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस सुना होगा आपके ये किताबों में, यानी कि सूर्य की किरणों से, सनलाइट की हेल्प से प्लांट अपना फूड बना देते हैं, भोजन तैयार कर देते हैं। वो ग्रीन मोलिक्यूल का नाम है क्लोरोप्लास्ट। उस क्लोरोप्लास्ट में ही K1 होता है, यानी कि K1 आपको कोई भी ग्रीन चीज खा रहे हैं उससे मिल जाता है, इसकी डेफिशिएंसी नहीं होती। बट यहाँ पे मेन डिफरेंस कहाँ रहा? K2 फर्मेंटेड फूड और एनिमल से ही ये आता है, यानी या तो बैक्टीरिया बनाएंगे या आपका एनिमल सोर्स इसका होता है। और K3 ये बाय मिस्टेक लिखा हुआ है, ये सिंथेटिक फॉर्म होती है, राइट। सो सोर्स आप देखेंगे K1 की डेफिशिएंसी लाजमी सी बात है नहीं हो पाएगी, K2 की डेफिशिएंसी हो जाएगी। इसका रीजन फर्मेंटेड फूड। आज आप कितने फर्मेंटेड फूड खा रहे हो जिससे प्रोबायोटिक कंप्लीट नहीं होता? आपकी गट हेल्थ एक तरीके से हायर एसिडिक साइड है, फूड आपका वो है, वो भी मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। सो काज ऑफ विटामिन डेफिशिएंसी, क्या कारण है कि विटामिन K2 की स्पेशली डेफिशिएंसी हो जाती है? लो फैट डाइट। देखिए सबसे बड़ा आप देखेंगे फैट में 4 विटामिन होते हैं जो फैट सोल्यूबल होते हैं। विटामिन डी है, विटामिन ई है और आपका विटामिन के है। सो यहाँ पे आपकी यदि आप लो फैट डाइट लेते हैं, क्योंकि पिछले 20 से 25 साल से एक लाइन आप सुनते आ रहे हैं, बहुत सारे डाइटिशियन ने, बहुत सारे रिसर्च ने फेक तरीके से वो लाइन प्रमोट की। वो लाइन थी कि कोलेस्ट्रॉल जो हो फैट से आता है और वो हमारे हार्ट के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। माय डियर फ्रेंड, मैं बताना चाहता हूं यदि आप फैट प्रॉपर नहीं खाएंगे, हेल्दी फैट्स नहीं खाएंगे, तो आपके विटामिन्स लाइक K2 और नहीं मिलेगा आपकी डाइट में, विटामिन ई नहीं मिलेगा आपको, विटामिन आपका डी नहीं मिलेगा। ये विटामिन आपके यदि नहीं मिलेंगे, आपकी जिंदगी में, आपकी बॉडी में, मुझे लगता है कि इतने लाइफस्टाइल डिसऑर्डर पैदा हो जाएंगे। सो इसीलिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ घी खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। वेजिटेबल जो फैट होते हैं जो आपके सीड से आते हैं, लाइक आपका पंपकिन से आया, या आपका मस्टर्ड से आया, या आपका आमंड से आया, या आपका वॉलनट से आया, डिफरेंट डिफरेंट जो ऑयली सीड्स होते हैं उनसे आपको फैट सोल्यूबल मिलते हैं। सो मैं यही रिकमेंड आपके साथ करूंगा। इन टुडेज लाइफस्टाइल वी आर स्कीपिंग द फैट इन आवर डाइट एंड वी आर एट लेने की वजह से डायबिटीज, इंसुलिन का पेनक्रियाज पे इंसुलिन हो जाना, सो मैनी काज ऑफ प्रॉब्लम्स और फैट का डिपोजिशन हो जाना, और जिसके कारण भी विटामिन के की और विटामिन डी की डेफिशिएंसी लाजमी सी बात है। सो लो फैट डाइट एक मेन कॉज है। दूसरा है हाई प्रोसेस्ड फास्ट फूड। हाई प्रोसेस्ड फास्ट फूड भी हमारे जो गट हेल्दी बैक्टीरिया हैं उनको सर्वाइवल नहीं होने देते, और जो अंदर का यदि आपका प्रोबायोटिक का जो स्कोर है, प्रोबायोटिक की जो पॉपुलेशन है वो सर्वाइवल पे नहीं है, तो आपका K2 तो लाजमी सी बात है वो कम हो जाएगा। इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूं आपके प्रोबायोटिक्स आपकी एक तरीके से दूसरा, एक तरीके से आप नेचर है, वो एक तरीके से आपकी बॉडी की इम्यूनिटी से लेके आपको न्यूट्रिशन से देख के आपको नेचर से कनेक्ट करवाने के लिए, इवन आपका डीएनए आपके प्रोबायोटिक के साथ कम्युनिकेट करता है बहुत सारे केमिकल के थ्रू जो वो बनाते हैं, डीएनए की हेल्थ तक अच्छी रखते हैं। सो प्रोसेस फूड उनको खराब करता है, इसलिए गट हेल्थ अच्छी ना होने के कारण भी विटामिन K2 की डेफिशिएंसी होती है। सो गट हेल्थ खराब होना, लॉन्ग टर्म यूज ऑफ स्टेटिन्स, जो लोग खून पतला करने की दवाइयां लंबे टाइम से खा रहे हैं उनमें भी विटामिन K2 की डेफिशिएंसी हो जाती है। एंड होमोडायलिसिस देखा गया है, जो लोग अपना जिनकी किडनी रेनल फेलियर के कारण
डायलिसिस करवाना पड़ता है, वो K2 को भी यानी कि विटामिन के को भी निकाल देते हैं डायलिसिस के टाइम, तो उनको भी बड़ी ये एक तरीके से दिक्कत आती है। सो ऐसे केस में एंड लॉन्ग टर्म ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स का यूज करना जो आपकी गट हेल्थ को खराब कर दे, को लगा तो दूध में भी आ जाता है। आप यदि कोई फ्रूट्स खा रहे हैं उस पे आपका एंटीबायोटिक्स जो आपके देख रहे हैं पेस्टिसाइड जो हम यूज कर रहे हैं वो भी एक तरीके से हमारे गट हेल्थ के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक है। आप देखेंगे जो एग और मीट आप खा रहे हैं उसमें भी वो फीड में एक तरीके से एंटीबायोटिक्स आ रहा है, तो हिडन तरीके से भी एंटीबायोटिक्स आ रहा है जो कि हमारी गट हेल्थ को बहुत एक तरीके से हार्मफुल हमारे लिए गट हेल्थ के लिए है। सो विटामिन K2 की डेफिशिएंसी आज के टाइम पे देखी गई है और ये साइलेंट डेफिशिएंसी होती जा रही है क्योंकि विटामिन K पे ही लोग फोकस करते हैं। ओनली उसका एक प्रॉपर्टी स्टडी की गई है ओनली उसका कि वो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। अपार्ट फ्रॉम द ब्लड क्लोटिंग जो विटामिन K1 का काम है, विटामिन K2 जो कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल से नहीं आता, एक तो उसका सोर्स कम है, दूसरा गट हेल्थ से वो यदि प्रोबायोटिक सही हो तो गट से भी मिल जाता है। लोग फर्मेंटेड फूड नहीं खा रहे, यदि खा भी रहे हैं तो एंटीबायोटिक्स के कारण जो हिडन तरीके से आ रहा है तो हमारा विटामिन K2 की डेफिशिएंसी होती जाए, जिसके कारण कैल्सिफिकेशन ऑफ आर्टरीज और वास्कुलर सिस्टम वो बढ़ती जा रही है, जिससे हार्ट अटैक आने के चांसेस ज्यादा हैं। राइट, सो रिसेंट रिसर्च बिहाइंड सप्लीमेंटेशन ऑफ विटामिन K2 रिड्यूस रिस्क ऑफ कार्डियक प्रॉब्लम लाइक जो आपका क्लोट बन जाना, हार्ट अटैक आना, हाइपरटेंशन, इन चीजों को विटामिन K2 बहुत एक तरीके से मानो कि आपका हार्ट का डॉक्टर मान सकते हैं आप K2 को। ये हार्ट का डॉक्टर कार्डियक स्पेशलिस्ट एक तरीके से काम करता है। और मैं यदि स्टडी को कोट करूं आप लोगों के साथ, सो होता क्या है कि अभी कैसे ये काम कर रहा है मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। प्रॉपर कैल्शियम यूज विटामिन, जो ये स्टडी है आप देख रहे हैं ऊपर स्क्रीन पे, विटामिन K2 एज ए प्रमोटर ऑफ बोन एंड कार्डियोवास्कुलर हेल्थ इफ एटलीस्ट 32 mcg ऑफ विटामिन K2 यानी कि 32 mcg आप विटामिन K2 अपनी डाइट में लेते हैं, देन रिस्क ऑफ द ब्लड स्किन एंड हार्ट प्रॉब्लम आर सिग्निफिकेंटली लोअर्ड, बहुत कम चांस हो जाएंगे। और एक स्टडी में पाया गया है यदि आप 42 से 55 mcg विटामिन चांसेस है कैल्सिफिकेशन के कारण, वो लगभग 70% तक कम हो जाता है, जो रिसेंट रिसर्च में पता लगा है। तो इतना इंपॉर्टेंट है, लगभग 70% लोग 55 mcg लेके भी अपना कैल्सिफिकेशन जो हार्ट में होना है, जो आपके ब्लड कैपिलरीज में होना है, उसको रोक सकते हैं। सो विटामिन, अब जैसे नीचे ब्लू में हाईलाइटेड है, विटामिन K2 सर्व एज ए इंपॉर्टेंट रोल इन कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, यानी कि हार्ट और आपकी खून की नलियों से संबंधित जो हेल्थ है, थ्रू द रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम होम्योस्टेटिस। होम्योस्टेटिस का मतलब जो जिसको जहां पे जाना है उसको वहां पे लेके जाता है। इट्स इफेक्ट ऑन द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम आर मीडिएटेड थ्रू एक्टिवेशन ऑफ एंटी कैल्सिफिक प्रोटीन नोन एज मैट्रिक्स GLA प्रोटीन MGP, जिसको हम बोल रहे थे, इसको इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में कर देता है और ये एक तरीके से आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है इंस्टीड ऑफ जो आपकी खून की नलियों में जमा होना है। राइट, सो द रोल ऑफ, आप विटामिन K2 का जो नाम है मीनाकिनोन है इसका केमिकल नेम। सो इन ह्यूमन हेल्थ में इसका क्या रोल है, विटामिन K डिपेंडेंट प्रोटीन्स एंड रोल ऑफ विटामिन K मॉड्यूलेशन वास्कुलर कैल्सिफिकेशन। एक रिव्यू स्टडी में पता लगाया गया, रोटरडन ने एक स्टडी पब्लिश्ड है, रोटरडन एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने देखा इनटेक ऑफ मीनाकिनोन वर लोअर इन पार्टिसिपेशन विद एरोटिक कैल्सिफिकेशन। इसमें इन्होंने इस स्टडी में पता लगाया गया जो लोग विटामिन K2 लेते हैं 25 UG यानी कि माइक्रो MCG जिसको हम बोल रहे हैं पर डे से ऊपर, वो एक तरीके से उनका कैल्सिफिकेशन कम हो जाता है। कहां पे, आपके हार्ट की नलियों में, खून की नलियों में, और सिग्निफिकेंटली रिडक्शन वास्कुलर कैल्सिफिकेशन, जिसकी वजह से कोरोनरी कैल्सिफिकेशन
कम होने की वजह से हार्ट अटैक के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सो रोटरडन की स्टडी लगभग 600 लोगों पे की गई और 2-4 स्टडी और भी हैं। सो जो विटामिन K2 है और उसका रिलेशन क्या है, ये बोन में क्या करता है, विटामिन K2 3 टाइप के प्रोटीन को एक्टिवेट कर देता है जो बोन फॉर्मेशन का काम करते हैं। बोन फॉर्मेशन, बोन को बनाने का काम करते हैं। एक प्रोटीन का नाम है प्रोटीन S, एक हमने पढ़ा MGP मैट्रिक्स GLA प्रोटीन, एक होता है OC ओस्टियोकैल्सिन इसका नाम होता है। ये K2 होगा तो एक्टिवेट हो जाते हैं और जब ये एक्टिवेट होंगे तो ये खून से कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ओस्टियोब्लास्ट, एक ओस्टियोब्लास्ट सेल होती है, हड्डियों में भी सेल होती है। जैसे हम बोलते हैं ना सबसे छोटी इकाई क्या है, हमारी सेल है। हड्डी में, हड्डी की सेल का नाम होता है ओस्टियोब्लास्ट। 2 टाइप की सेल होती है हड्डियों में, ओस्टियोब्लास्ट, ब्लास्ट एक होती है ओस्टियोप्लास्ट। यदि आपका कैल्शियम और K2 और विटामिन D3 है आपके पास, ओस्टियोब्लास्ट सेल बोन को बनाने का काम करती है। यदि नहीं है, K2 की डेफिशिएंसी है, तो ओस्टियोप्लास्ट क्या करती है, बोन से मिनरल्स को वापस निकाल लेती है और आपके ब्लड में फिर से क्या कर देती है, सर्कुलेट कर देती है। और ब्लड में ज्यादा होने की वजह से फिर से वो ब्लड आपकी खून की नलियों को जाम कर देगा, उसमें एक तरीके से प्लग बन जाएगा। सो इन प्रोटीन को एक्टिवेट करना ही K2 का काम है। सो ये क्या करता है, आपके हड्डियों को मजबूत करता है और बोन मिनरल डेंसिटी जो है, आपने सुना होगा बुढ़ापे में फ्रैक्चर होने के बाद बहुत कम वो हील होता है। और हिप फ्रैक्चर तो आपने ओल्डर पीपल में सुना ही होगा, वो इट इज ड्यू टू जिसको हम बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, यानी कि हड्डियों में से डीमिनरलाइजेशन होना, वापस मिनरल निकल के खून में आ जाना और धीरे धीरे हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। और ऑस्टियोब्लास्ट यानी कि कुछ विटामिन K2 की डेफिशिएंसी हो, D3 की डेफिशिएंसी हो, ओस्टोपीनिया हो जाएगी, यानी कि आपकी हड्डी की फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी, हड्डी नहीं बन पाएगी, डेवलप नहीं हो पाएगी। सो इसके कारण फ्रैक्चर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब बारी आती है विटामिन K2 भी MK4 होता है, एक MK7 होता है, 9 होता है, 8 होता है, 10 तक होता है। सो MK7 इज द हाईएस्ट एक्टिव फॉर्म जो कि आपके प्रोडक्ट में, इस प्रोडक्ट में डाला गया है। MK7 लिया गया है जो कि बेस्ट है, जो कि हाईएस्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन K2 है। सो ये स्टडी अपने आप में इनफ है। हाउ ओके लाइफ केयर प्रोडक्ट वर्क्स, विटामिन D3 इंटेस्टाइन से, यानी कि आपके डाइजेशन सिस्टम से इसको एब्जॉर्ब करवाने का काम करता है, कैल्शियम को ब्लड में लेके जाता है। और ब्लड से K2 क्या करता है, प्रोटीन को एक्टिवेट कर देता है, एक तरीके से उनकी आईडी एक्टिवेट कर देता है, जैसे हम अपनी भाषा में बात करें। सो आईडी एक्टिवेट करते ही वो फिर से बोन फॉर्मेशन का काम करते हैं। यदि एक्टिवेट नहीं हुआ तो वो दोबारा से वही जमना स्टार्ट हो जाएगा और एक तरीके से बिजनेस नहीं कर पाएगा। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। इसके साथ हमने 2 चीजें और ऐड की हैं जो कि आपको मार्केट में देखने को नहीं मिलेगा। कर्क्यूमिन एंटी इन्फ्लामेटरी, आप देखेंगे इन्फ्लामेशन होने के कारण भी, जब ज्यादा इन्फ्लामेशन होती है तो कैल्सिफिकेशन और प्लग बनने के, आपकी खून की नलियों में प्लग जमा होने के चांसेस ज्यादा होते हैं जब इन्फ्लामेशन ज्यादा होता है। तो कर्क्यूमिन भी एक तरीके से ब्लड थिनर का काम भी करता है, एक तरीके से प्लग बनने को भी रोकता है और पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, कैंसर जैसी एंटी कैंसर प्रॉपर्टी रखता है। बोसवेलिया सेरेटा, जिसको हम आयुर्वेद में सलाखी बोलते हैं, इसका आयुर्वेदिक नाम सलाखी है, इसका बॉटनिकल नेम बोसवेलिया सेरेटा है। ये नेचुरल पेन रिलीवर का काम करता है, स्ट्रॉन्ग एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी के कारण। यदि आपको जॉइंट में प्रॉब्लम भी रहती है, हल्का फुल्का पेन भी रहता है, तो कर्क्यूमिन और बोसवेलिया सेरेटा एक तरीके से करेगा और आपकी ब्लड वेसल्स को सॉफ्ट रखेगा, जो इलास्टिसिटी उनकी मेंटेन रखेगा, जिसके कारण आपका बीपी रेगुलेट रहेगा, आपकी ब्लड में कैपिलरी नैरो नहीं होंगी और आपको हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाएंगे। सो बेनिफिट में बात करें तो 2x बोन सपोर्ट विद विटामिन D3 एंड K2। अकेला D से आपकी हड्डियां मजबूत नहीं होंगी माय डियर फ्रेंड, K2 इज वेरी इंपॉर्टेंट। विटामिन D3 फॉर द प्रॉपर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन,
विटामिन K2 encourages the bone calcification mechanism, reduces the risk of atherosclerosis, आपकी नलियों में जो थक्का बनता है, जमाव होता है, प्लग बनता है, उसको रोकता है, reduce the risk of clot formation inside the arteries, reduce the risk of renal failure। जो आप देख रहे हैं ना किडनी में स्टोन बनना, वो भी एक तरीके से K2 की डेफिशिएंसी। आप बार बार में यदि आपको स्टोन बन रहा है, इसका मतलब ये है आपका कैल्शियम हड्डियों तक नहीं पहुंच रहा, आप में K2 की डेफिशिएंसी है। एंटी कैंसर प्रॉपर्टी, इम्यूनिटी बूस्टर ये काम करता है। बहुत सारी रिसेंट पब्लिकेशन में पता लगा है जो K2 होता है वो स्ट्रॉन्ग एंटी कैंसर प्रॉपर्टी रखता है, यानी कि कैंसर से भी बचाता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, प्रोस्टेट के लिए भी बहुत अच्छा है और आपके मसल फंक्शन के लिए भी बहुत अच्छी तरीके से ये काम करता है। सो अब मार्केट एनालिसिस में आएंगे। सो न्यूट्रलाइट डायरेक्ट सेलिंग में एक ब्रांड है, उसमें विटामिन D3 तो 1900 IU के आसपास है, 1900 IU विटामिन E है और 20 से 25 mcg विटामिन K2 है और 60 टैबलेट का प्राइस जो है 641 रुपए है। अब हेल्दी है एक कंपनी है जो जिसमें 600 IU 600 IU विटामिन D3 और 55 mcg विटामिन K2 है। 120 टैबलेट 1700 एक तरीके से 1800 रुपए में है। बट ओके लाइफ केयर जैसे कि आप जानते हो इनोवेशन भी अफोर्डेबिलिटी में लेके आता है। 2500 IU यहाँ 600 था, यहाँ 1900 था, हमारे से विटामिन D3 कम, हमारा 2500 और आपका जो K2 है वो 90 mcg है। यहाँ पे आपको 20 मिल रहा है न्यूट्रलाइट में और यहाँ पे हेल्दी है में 55 mcg मिल रहा है, 55 mcg मिल रहा है, यहाँ पे आपको 90, यानी कि दोनों ज्यादा होने के बावजूद भी हमारा जो रेट है 875 DP है और हमारा MRP भी उनके ट्रेडिशनल से लेके उनके DP से लेके MRP से भी कम है। सो बेस्ट इन प्राइस। और साथ में मैं बताना चाहता हूं कर्क्यूमिन और बोसवेला तो किसी में है ही नहीं, इसलिए ये यूनिक बनाता है, इसलिए इंडियंस के अकॉर्डिंग इसको डेवलप किया गया है, क्योंकि यूरिक एसिड का डिपोजिशन भी बहुत ज्यादा है यहाँ और आप देखेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं कर्क्यूमिन और बोसवेला सेरेटा वहां पे उन पेशेंट में भी उनको रिलीफ देने का काम करते हैं। सो अब बारी आती है कौन इसको ले सकते हैं। Who can take it? Anyone above 18+, breastfeeder and pregnant mothers जो हैं वो अपने हेल्थ प्रैक्टिशनर से कंसल्ट करेंगे। इसको यूज करने से पहले बेस्ट टाइम आफ्टर मील, 10 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद, 1 घंटे के बाद, कभी भी खा सकते हो। बट द पर्सन हु इज टेकिंग ब्लड थिनर प्लीज टेक द एडवाइस बिफोर टेकिंग इट। जो लंबे टाइम से ब्लड थिनर खा रहे हैं उनको एक बार एडवाइस लेना चाहिए। बट एज ए एक्सपर्ट, अकॉर्डिंग टू पब्लिश डाटा, ये आपका ब्लड क्लोटिंग में कोई ज्यादा रोल प्ले नहीं करता है, इसलिए वो भी इसको ले सकते हैं। बट ब्लड थिनर जो आप खा रहे हैं उसके बीच में मुझे लगता है आपको कम से कम 6 घंटे का डिफरेंस करना चाहिए। ड्यूरेशन क्या है? मैक्सिमम इफेक्ट लेने के लिए 120 दिन, यानी कि लगभग आपको 3 से 4 महीने मिनिमम इसको यूज करना चाहिए। और जो लोग 40+ हैं, तो देखिए हार्ट के जब हम टेस्ट करवाते हैं, आप देखेंगे ना जो हार्ट अटैक होता है वो बड़ा साइलेंट होता है, ऐसा नहीं है कि बता के आता है, समहाउ बड़ा साइलेंट होता है। और हम गलती भी एक बेसिक क्या करते हैं कि किसी भी डायग्नोस के लिए जाते हैं तो ECG में ही काम चला सकते हैं, और जब हार्ट अटैक की कंडीशन होती है तभी ECG बता पाता है कि आपका हार्ट प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो आप अधूरा डायग्नोस आपके लिए किलिंग हो सकता है। आप एक टेस्ट है जो आपको लगता है कि आपको करवाना चाहिए, एक स्ट्रेस टेस्ट होता है, स्ट्रेस टेस्ट। जब आप वॉक करते टाइम या आप थोड़ा सा भागते ही आपको बहुत ज्यादा सांस चढ़ जाते हैं तो डॉक्टर उसको स्ट्रेस टेस्ट बोलते हैं, वो करवाना चाहिए। उससे भी आपको पता लग सकता है कि आपकी हार्ट में कैल्सिफिकेशन कितना है, आपकी खून की नलियों में कैल्सिफिकेशन कितना है, वास्कुलर कैल्सिफिकेशन की मैं बात कर रहा हूं। एक CT स्कैन भी होता है जो कि आपका कैल्सिफिकेशन जो है उसको, कैल्सिफिकेशन को के स्कोर को वो करता है, इवेलुएट करता है। कैल्सिफिकेशन स्कोर जो है आपका आर्टरीज का, उसको भी आपने एक तरीके से
इवेलुएट करवाना चाहिए यदि आप अपने हार्ट की। ऐसा नहीं है कि जब 70% तक आर्टरीज आपकी ब्लॉकेज हो जाती हैं तब आपको स्ट्रेस आना स्टार्ट हो जाता है, आप लंबे लंबे सांस हो जाते हैं, आपको थोड़ा चलते ही थकावट होती है, ड्राउजीनेस होती है। क्या आप वेट कर रहे हैं कि कब आपको वो ब्लॉकेज कंप्लीट हो जाएगी और आपका कब अटैक आएगा? तो इसलिए इनकम्प्लीट डायग्नोस नहीं, स्ट्रेस टेस्ट एंड आपका कैल्सिफिकेशन स्कोर जो है आर्टरीज वेन्स, आपकी आर्टरीज में, हार्ट के आर्टरीज में, उसका सीटी स्कैन आप जरूर करवाएं यदि आपको लगता है। ये मेरी एक एडवाइस है आपको एक्स्ट्रा, अपार्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट। आपको मैं ये भी बताना चाहता हूं, विटामिन K2 यदि आप लगातार यूज करेंगे सो कैल्सिफिकेशन कम होगा और आपकी हार्ट की हेल्थ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, राइट। सो समराइज करेंगे इसको, यूज इट फॉर स्ट्रॉन्ग बोन, हड्डियां मजबूत होनी चाहिए। आप लोग कहते हैं ना सॉफ्ट हार्टेड, और रियल में सॉफ्ट यदि रहेगा, अच्छे से वो बीट कर पाएगा, अच्छे से धड़क पाएगा और अच्छे से आपके बीपी को पूरे मेंटेन रख पाएगा और आपके ब्लड की सप्लाई को अच्छे से पूरी बॉडी में कर पाएगा, जिसके कारण आपकी बॉडी पूरी अच्छे से वो काम कर पाएगी। मैं एक बार आप लोगों के साथ फिर से इसको समराइज कर रहा हूं व्हाइट बोर्ड से कि एग्जैक्टली कैसे कैसे ये काम कर रहा है। ओके लाइफ केयर के इसको हम कंसर्न में समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास इस प्रोडक्ट में विटामिन D3 है जो कि 25 IU है, पर आपको डेली कितना चाहिए? 600 IU चाहिए, जो RDA वैल्यू है, इससे लगभग 4 टाइम ज्यादा है, क्योंकि डेफिशिएंसी इतनी ज्यादा है लोगों में। और विटामिन D3 की डेफिशिएंसी के कारण जल्दी इंफेक्शन आना, हड्डियां तो कमजोर रहेंगी ही। दूसरा है विटामिन D3 की डेफिशिएंसी से देखा गया प्रोस्टेट एनलार्जमेंट होना, विटामिन D3 की डेफिशिएंसी से हार्मोन का डिस्टरबेंस होना, लाइक टेस्टोस्टेरोन कम हो जाएगा, फीमेल में एस्ट्रोजन कम हो जाएगा, सेक्सुअल एक्टिविटी पे प्रभाव पड़ना, इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग होना। ये विटामिन D के एक तरीके से इवन कैंसर जैसी बीमारी भी विटामिन D की डेफिशिएंसी के साथ एसोसिएटेड करके देखी गई है। सो इंडियंस में 80% विटामिन D3 की डेफिशिएंसी है। इसको मिट आउट करने के लिए आप में 4 टाइम डाला गया है। और लोग कहते हैं कि जी एक्स्ट्रा नहीं हो जाएगा, नहीं, लगभग आप जब तक डेली 1 लाख यूज नहीं कर लेते तब तक आपको कोई भी इसकी टॉक्सिसिटी नहीं देखने को मिलती है। सो ये सेफ है आपके लिए, इससे ज्यादा भी यूज करना सेफ है, बट ये एक स्टैंडर्ड साइज माना जाता है आपकी डेफिशिएंसी को मीट आउट करवाने के लिए, यदि आप इसको 2 से 3 महीने यूज करते हैं, राइट। और मार्केट में जितना है या तो 600 है, और इंटरनेशनल जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है उसमें 1900 के आसपास ये मिलता है, राइट। सो D3 आपका यहाँ पे प्लांट बेस्ड है, यानी कि लाइकन से इसको लिया गया है। ये भी आपकी यूएसपी बन सकती है, यानी कि ग्रीन है, विगन है। दूसरा इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट है K2, जो कि MK7 है, हाईएस्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ K2। ये 90 mcg माइक्रोग्राम डाला गया है और डेली ये चाहिए आपको 55 mcg। और स्टडी के मुताबिक यदि आप 90 से 120 डेली लेते हैं, आपका कैल्सिफिकेशन जो खून की नलियों में होना है, यानी कि खून की नलियों में जो कैल्सिफिकेशन जमना है वो ना के बराबर हो जाएगा। कैल्सिफिकेशन एक तरीके से ना के बराबर हो जाएगा और आपके हार्ट हेल्थ, हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम, ब्लॉकेज जैसी प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम आपको एक तरीके से इनसे बच सकते हैं। और जो पीपल डायबिटीज हैं, डायबिटीज वाले लोगों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेटाबॉलिक सिस्टम उनका एक तरीके से गड़बड़ा हुआ, उनमें ज्यादा चांसेस हैं K2 कम होने के, और उनमें ज्यादा चांसेस है हार्ट अटैक आने के, उनमें ज्यादा ब्लॉकेज होने के चांसेस होते हैं। सो अब ये 2 इंग्रेडिएंट तो मैंने आपको बताए। अब इसके साथ आपका K2 के साथ जो कि 90 mcg है, MK7 फॉर्म में है, हाईएस्ट एक्टिव फॉर्म, एंड इसके साथ है आपका कर्क्यूमिन, जो हल्दी का के गुण आप जानते ही हैं, उसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी, उसके मेडिकल जो हमारे बेनिफिट हैं वो आप जानते ही हैं। तो कर्क्यूमिन है इसमें,
जो कि आपके लिए जॉइंट्स के लिए, हार्ट के लिए बहुत अच्छा काम करता है। बोसवेलिया सेरेटा है जो कि आपके जॉइंट्स के लिए पेन किलर का काम करता है। ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है, ओनली आज आपके पास है मार्केट में, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन किसी के पास मार्केट में कंप्यूटर के पास नहीं है। सो अब लास्ट एक बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे एक मैकेनिज्म लास्ट में आपके साथ फिर एक बार वो करता हूं कि आप कभी इस प्रोडक्ट को समझाते टाइम भूले ना। राइट, आपने कैल्शियम खाया, कैल्शियम गया आपके डाइजेस्टिव ट्रैक में, इससे गया ब्लड में, ब्लड से आपकी बोन्स या टीथ या आपका वास्कुलर डिपोजिशन, हड्डियों में जमा होना, ये विटामिन डी देखता है, D3 देखता है, यहां का ब्लड तक ले जाने का काम ये विटामिन K2 देखता है। ये नहीं होगा तो वास्कुलर डिपोजिशन हो जाएगा, ये होगा तो बोन्स में डिपोजिशन स्टार्ट हो जाएगा, बोन कैल्सिफिकेशन हो जाएगा, बोन मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाएगा, और ये एक्टिवेट करता है MGP को एक्टिवेट करता है, ये ऑस्टियो कैल्सिन को एक्टिवेट करता है। ये दोनों के दोनों बोन फॉर्मेशन, बोन फॉर्मेशन का काम करते हैं। और इसमें एक सेल होती है, इसको बोलते हैं ओस्टियोब्लास्ट। ये दोनों एक्टिवेट होते ही ये इस सेल को एक्टिवेट कर देते हैं और ये हड्डियों को मजबूत करना, स्ट्रॉन्ग बनाना स्टार्ट कर देते हैं, और बोन्स मिनरल्स डेंसिटी जो है उसको बढ़ा देते हैं, यानी कि बुढ़ापे में हड्डियां कमजोर नहीं होने देते। यदि आप 40+ हैं तो जरूर इसको यूज करें, और आपकी हार्ट हेल्थ को अच्छा रखेगा, आपकी इम्यूनिटी को अच्छा रखेगा, एंटी कैंसर प्रॉपर्टी है, रेनल फेलियर से बचाएगा कि आपकी किडनी अच्छे से काम कर पाए, क्योंकि वहां पे भी आप यूरिक एसिड के साथ जब कैल्शियम मिलता है तो स्टोन बना देता है, जब एक्स्ट्रा कैल्शियम होता है। सो एक्स्ट्रा कैल्शियम से आप बचें, जो कि आपके ज्वाइंट में डिपॉजिट हो सकता है, आपकी खून की नलियों में डिपॉजिट हो सकता है, इवन आपके किडनी में डिपॉजिट हो सकता है। सो फाइनल यदि मैं बोलूं, हार्ट हेल्थ, स्ट्रॉन्ग बोन्स हेल्थ, किडनी वेलनेस, ब्रेन, वहां पे भी ब्रेन स्ट्रोक जो आता है वो भी कैल्सिफिकेशन के कारण आता है, उसके लिए अच्छा है। सो इम्यूनिटी के लिए आपके लिए अच्छा है, एंटी कैंसर है, और 2x पावरफुल है ये कॉम्बिनेशन K+D, या आप डी के सर का नाम ले सकते हैं, DK32, D3, K2, और साथ में हाफ्स जो हैं वो आपका बोसवेलिया सेरेटा प्लस करक्यूमिन, जो कि जॉइंट्स के लिए और हार्ट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। सो ये था आज का प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन। लेने का टाइम भी हमने बता दिया, और ये आप बाद में यूट्यूब पे भी दे सकते हैं। राइट, यस। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी टुडे। आज एक प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट जो हमने प्रोडक्ट हमारी बास्केट में डाला है, जो आयरन फोलिक एसिड है, मार्केट में आपको ये भी प्रोडक्ट मिलेंगे, बट इसमें मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया कि क्यों हमारा प्रोडक्ट एडवांस है, यहाँ की फॉर्मुलेशन क्यों अलग बनाई गई है, क्यों ज्यादा डाला गया है, और साथ में क्यों हमारे प्रोडक्ट में बोसवेलिया सेरेटा और करक्यूमिन इसको और एडवांस बना रहे हैं। सो वी आर एडवांस इन फॉर्मुलेशन, एडवांस इन साइंस, backed by science, backed by research, and
अफोर्डेबल इन प्राइस, यही हमारा बेसिक यूएसपी और मंत्रा है ओके लाइफ केयर का। होपफुली आप सभी लोगों को ये पूरा का पूरा सेशन समझ में आया होगा। मैं बैक टू यू जाना चाहता हूं अनूप जी, आपके पास जो भी आपके सवाल हैं जो हमारे लिसनर्स ने पूछे हैं चैट्स के थ्रू, यदि आप उनको, मैं एक बार देखता हूं आप किस नाम से हैं, एक बार मुझे व्हाट्सएप करेंगे किस नाम से हैं? ओके स्टार्टअप सर। ओके स्टार्टअप। Yes, No you are problem, sir. co-host right Like, now. I can manage. I'm the co-host. Yes, I'm yes. the co-host. No problem. Yes. So please Okay. back to you. So first of और all, आप thank जो you, भी Dr. सवाल आए हैं Vikrant, उस पे आप for फोकस करके हम जवाब भी दे सकते हैं, जो सवाल अभी बचे हुए हैं इसके बाद भी। So please proceed to you. Okay, thank you, Dr. Vikrant Narwal, for such a wonderful session, right? बहुत ही शानदार सेशन, इन नए प्रोडक्ट के बारे में जानकारी हमें दी गई। तो सबसे पहले तो मैं चाहता हूं हम सब लोग मिलकर एक बार डॉक्टर विक्रांत नरवाल के लिए डिजिटल क्लैप करेंगे। डिजिटल क्लैप एवरीवन। थैंक यू Thank you so much. Thank you so much. इतने शानदार प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए। दो चीज के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। एक तो इतने शानदार प्रोडक्ट बनाने के लिए, अफोर्डेबल प्राइस में विद यूनिक इंग्रेडिएंट्स, और साथ में लाइक मार्केट से अगर कंपेयर करें, मार्केट से अगर कॉम्पिटिटिव हम मार्केट एनालिसिस देखें, जैसे सर ने बताया, प्रोडक्ट में इंग्रेडिएंट वाइज बात करें तो वी आर बेटर देन दी मार्केट, वी आर बेटर देन दी कॉम्पिटिशन। प्राइस में बात करें तो हम काफी कम है ना, सोने पे सुहागा। प्रोडक्ट बहुत शानदार है, तो आप इजीली मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं। मार्केट में ऑलरेडी डिमांड है। जैसे सर ने बताया कि D3 और K2 का जो कॉम्बिनेशन है, ये एक ऑयल की जोड़ी है जो दोनों के बिना एक्चुअल में नहीं चल सकता। तो अगर आप दूध पीते हैं, अगर आप कुछ ऐसी सब्जियां, फल वगैरह जो भी चीज खाते हैं जिसमें आपको विटामिन डी मिलता है, लेकिन अगर K2 का कॉम्बिनेशन मिल जाए तो जिस चीज के लिए आपने दूध पिया है वो काम आ जाएगा। या यूं कह लीजिए एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएगा जहां पे एग्जैक्टली जो काम कैल्शियम का होना चाहिए वो करेगा। वो कहते हैं कि उस गली में जाना ही क्या जिसमें कोई काम ना हो। सिमिलरली कैल्शियम का काम जिस जगह पे है, अगर आप K2 लेते हैं तो यकीन मानिए वो डेडली कॉम्बिनेशन बन जाता है। और जैसे डॉक्टर साहब हमेशा कहते हैं कि हमारा काम है हीलिंग और फीलिंग का, तो यहां पे आपको इतनी सारी हर्ब्स डाली गई हैं जो हीलिंग का काम करेंगी, और फीलिंग है न्यूट्रिशन की जो कमी है वो दूर हो जाएगी आपकी कैल्शियम की और विटामिन D3 और K2 के माध्यम से। तो बहुत ही शानदार प्रोडक्ट सर ने लॉन्च किया है, और जो अगले प्रोडक्ट होगा डेफिनेटली हम अगले प्रोडक्ट के बारे में अगली बार बात करेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब की मौजूदगी में, आज डॉक्टर विक्रांत नरवाल की मौजूदगी में मैं आज एक बड़ी चीज अनाउंस करना चाहता हूं आप सबके सामने। आज ही मेरा डिस्कशन डॉक्टर विक्रांत नरवाल के साथ हुआ, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप लोगों के बहुत सारे सवाल होते हैं जो आप डायरेक्टली डॉक्टर विक्रांत नरवाल से पूछना चाहते हैं, हमारी ट्रेनिंग टीम से नहीं, हमारे कॉल सेंटर से नहीं। आप चाहते हैं डॉक्टर विक्रांत नरवाल से डायरेक्टली आपका कोऑर्डिनेशन हो, डायरेक्टर डॉक्टर विक्रांत नरवाल के साथ आमना सामना हो, और आप अपने सवाल पूछे, चाहे वो सवाल कैसा भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, टेक्निकल हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, आप पूछना चाहते हैं। तो आज इस प्लेटफॉर्म से मैं अनाउंस करता हूं एक बहुत ही शानदार प्रोग्राम को। डॉक्टर नरवाल, आपकी इजाजत से। जी सर, प्लीज प्रोसीड करें। ओके। तो आज प्रोग्राम मैं अनाउंस कर रहा हूं जो डॉक्टर साहब से हमने रिक्वेस्ट किया, और एक बढ़िया प्रोग्राम हमने डिजाइन किया है, और वो प्रोग्राम होगा आपके सवाल डॉक्टर विक्रांत नरवाल के जवाब। तो जोरदार तालियां इस प्रोग्राम के लिए बनती है। आपके सवाल डॉक्टर विक्रांत नरवाल के जवाब। ये सेशन हम करने वाले हैं अगले महीने। जी हाँ, ये फरवरी से स्टार्ट होगा। महीने में एक बार हम ऐसा सेशन करेंगे जिसमें आप हमें सवाल भेजेंगे। एक व्हाट्सएप नंबर हम आपको अनाउंस करेंगे 1 तारीख को। जी हाँ, 1 फरवरी को आपके कम्युनिकेशन मिल जाएगा। एक व्हाट्सएप नंबर हम आपको देंगे, उस व्हाट्सएप पे आप अपने सवाल, लेकिन हाँ याद रखिएगा कि सवाल थोड़ा डॉक्टर विक्रांत नरवाल के लेवल का होना चाहिए। सवाल कोई भी सिली नहीं होता, आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप डोजेस की बात करें तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा, लेडीज एंड जेंटलमैन, कोई भी प्रोडक्ट की डोजेस सबसे अगर जानना हो तो सबसे ईजी है उस प्रोडक्ट को उठा लीजिए, क्योंकि हर प्रोडक्ट पे प्रोडक्ट की डोजेस मौजूद होती है ना। प्रोडक्ट की एमआरपी क्या है, प्रोडक्ट की डीपी क्या है, ये सारी चीजें बड़ी नॉर्मल हैं जो आसानी से आपको कहीं भी मिल जाएंगी। हमें डॉक्टर साहब से क्या सवाल पूछ रहे हैं इसका ध्यान रखना है। एक व्हाट्सएप नंबर हम आपको देंगे और आपके पास 5 दिन का समय होगा, 5 से 7 दिन का आपके पास समय होगा।
वो सवाल आप हमें व्हाट्सएप करेंगे, उन सवालों को हम लिस्ट करेंगे, उनको इकट्ठा करेंगे, और जो रेलेवेंट हमें लगते हैं, जो सवाल हमें रेलेवेंट लगते हैं, या जो कॉमन सवाल है जो सबके उठ रहे हैं, वो हम डॉक्टर विक्रांत नरवाल से सेशन में लाइव पूछेंगे। अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो जोरदार तालियां बजा दीजिए, और अगर नहीं लगा हो तो अभी हमने स्टार्ट नहीं किया, हम इस प्रोग्राम को करेंगे नहीं। और आप चाहते हैं प्रोग्राम हो